जब जीवन के सारे उत्तर थक जाएं, जब शब्द शोर बन जाएं, जब मन के भीतर एक सवाल गूंजे, क्या यही सब कुछ है? तब बुद्ध तुम्हें मौन में बुलाते हैं, तब ध्यान तुम्हें भीतर की ओर मोड़ता है और तब यहीं से शुरू होती को पहचानते हैं, जहां हर कथा, हर मौन, हर अनुभव आपको सत्य के और करीब लाता है। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलें, शब्दों के पार, सोच के पार, वहां जहां बुद्ध है, जहां आप हैं। दुख से मुक्ति की पहली आंख देखो जैसे बुद्ध ने देखा था। कभी तुमने गौर किया है कि तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर अनकही बेचैनी उसी एक जगह से जन्म लेती है, भीतर की अज्ञानता से, जिसे तुम दुनिया की असली समस्या समझ बैठे हो, पर वास्तव में वो दुख तुम्हारे अंदर है। तुम जिस तरह जीवन को देख रहे हो वो ही दुख का बीज है। बुद्ध ने भी तो यही देखा था, एक राजकुमार जो संसार की हर सुविधा के बीच पला था, पर जब पहली बार उसने बुढ़ापे को देखा, बीमारी को देखा, तब उसे समझ आया कि असली दुख क्या है। वो आंखें जो अब तक संसार के रंग में रंगी थीं, पहली बार निर्विकार सच्चाई को देख पाई। क्या तुमने कभी देखा है मृत्यु को बिना डर के? क्या तुमने कभी बैठकर सोचा है कि ये सारा जीवन अंततः किस ओर जा रहा है? बुद्ध की पहली आंख खुली थी जब उन्होंने स्वीकार किया कि यह जीवन दुखों से भरा है, और दुख कोई अपवाद नहीं है, बल्कि नियम है। हम में से हर कोई इससे गुजर रहा है, पर कोई देख नहीं रहा, सब भाग रहे हैं। कोई भोग में, कोई काम में, कोई रिश्तों में, कोई पूजा में, पर बुद्ध भागे नहीं। वो रुके और रुके, इतने गहरे कि पूरी सृष्टि की परतें उनके सामने खुलती चली गईं। उन्होंने कोई नया धर्म नहीं बनाया, उन्होंने कोई सिद्धांत नहीं गढ़ा, उन्होंने बस जो देखा वो कह दिया, और जो उन्होंने देखा वो इतना निर्मल था कि हजारों साल बाद भी हम उसमें जीवन की संपूर्ण कुंजी ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा, जीवन दुख है। यह सुनते ही कई लोग डर जाते हैं, पर यह डर उसी भ्रम का हिस्सा है जिसे तुम जीवन कहते हो, क्योंकि जब तुम सच को स्वीकार नहीं करते तभी दुख जन्म लेता है। जब तुम सोचते हो कि संसार तुम्हारे हिसाब से चले तभी पीड़ा होती है, पर जब तुम देखना शुरू करते हो जैसा बुद्ध ने देखा, तब संसार तुम्हारे भीतर समा जाता है। उन्होंने कोई जादू नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं किया, सिर्फ देखा, भीतर उतर कर देखा, और जो पाया वो सबके सामने रख दिया, 4 आर्य सत्यों के रूप में। पहला सत्य जीवन दुख है, दूसरा इस दुख का कारण है, तीसरा इस दुख से मुक्ति संभव है, और चौथा इस मुक्ति की राह है। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि एक व्यक्ति जिसने सब कुछ त्याग दिया, जिसने राजपाट छोड़ दिया, जिसने अपनी पत्नी और नवजात बेटे को छोड़कर सत्य की खोज शुरू की, उसने ऐसा क्यों किया? कोई सामान्य व्यक्ति क्या ऐसा कर सकता है? नहीं, वो साधारण नहीं था, पर इसलिए नहीं कि वो बुद्ध था, बल्कि इसलिए कि उसने प्रश्न किया था। प्रश्न जीवन से, प्रश्न आत्मा से, प्रश्न अस्तित्व से, और इन प्रश्नों में उसने अपना जीवन झोंक दिया। बुद्ध कहते हैं, प्रश्न सबसे बड़ी शुरुआत है, क्योंकि जब तुम भीतर से पूछते हो, मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, दुख क्यों है, तब उत्तर भी भीतर से ही आते हैं। पर क्या हम पूछते हैं? नहीं, हम भागते हैं। बुद्ध ने भागना छोड़ा, और जब तुम रुकते हो तभी तुम देखते हो, और जब तुम देखते हो तभी तुम मुक्त होते हो। इस पहले भाग में हम यही समझेंगे कि दुख कोई शाप नहीं है, कोई सजा नहीं है। दुख दरअसल जीवन की गूढ़ भाषा है, जो तुमसे संवाद कर रही है, जो कह रही है, उठो, देखो, सुनो, पहचानो, क्योंकि जब तक तुम जागते नहीं तब तक दुख तुम्हें जगाने आएगा। वो किसी शत्रु की तरह नहीं, बल्कि एक मित्र की तरह आता है जो तुम्हारी नींद तोड़ता है। क्या तुम अब भी दुख से डरते हो, या अब तुम उसे एक अवसर की तरह देख सकते हो, जैसे बुद्ध ने देखा? क्योंकि जब उन्होंने दुख को देखा तब उनके भीतर करुणा की आंख खोली, और करुणा वो आंख है जो संपूर्ण अस्तित्व को प्रेम से देखती है। आज हम सबको बुद्ध की उसी आंख की जरूरत है, जो चीजों को जैसा है वैसा देखती है, ना तोड़ती है, ना जोड़ती है, ना भागती है, ना पकड़ती है, बस देखती है। और यही देखना ही पहला इलाज है हर दुख का। तुम देखना शुरू करो, भीतर उतर कर देखो, ध्यान से देखो अपने विचारों को, भावनाओं को, और सबसे बढ़कर उस दुख को जो तुम्हारे भीतर वर्षों से चुपचाप बैठा है। बुद्ध कहते हैं, दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है, और जो इसे समझ लेता है वही भीतर की शांति को पा लेता है। ये शांति कोई लक्ष्य नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव है जो दुख के धुएं में छिप गया है, और जैसे ही ये धुआं हटता है तुम वही हो जाते हो, निर्वाण। आज इस पहले भाग में तुम्हें बस इतना करना है, रुकना, देखना और स्वीकार करना। अगला भाग तुम्हें बताएगा कि इस दुख की जड़ें क्या हैं और कैसे ये तुम्हारे भीतर जड़ें जमाकर तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित कर रहा है।
जीवन में हर दुख का एक ही इलाज है, देखना। और देखना जैसा बुद्ध ने देखा था दुख की जड़ें। जब मन ही कारागार बन जाए और बुद्धि ही मुक्ति बन जाए, हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई पीड़ा ढो रहा है। कोई बोल नहीं पाता, कोई रोक नहीं पाता, कोई अपने भीतर सब कुछ छुपा कर मुस्कुराता है, और कोई हर रात अपनी तकलीफ को तकिए में दबाकर सोने की कोशिश करता है। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि ये दुख आते कहां से हैं? क्या ये दुनिया हमें दुख देती है या हमारा मन स्वयं उन्हें जन्म देता है? बुद्ध ने यही सबसे पहली बात कही कि दुख बाहरी कारणों से नहीं बल्कि हमारे भीतर के संस्कारों से पैदा होता है। जब हम अपने विचारों से चिपक जाते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को ही जीवन का सत्य मान लेते हैं, तब दुख आता है। क्योंकि हर इच्छा जब पूरी नहीं होती तो पीड़ा बनती है, और जब पूरी हो भी जाती है तो उससे और अधिक की भूख पैदा होती है। यही अनंत चक्र दुख का जाल बनाता है। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा, प्यास जो कभी बुझती नहीं। ये तृष्णा केवल धन या भोग की नहीं, पहचान की, प्रेम की, सम्मान की, भविष्य की, सुरक्षा की भी है। हम हमेशा कुछ और चाहते हैं और जो है उसे स्वीकार नहीं कर पाते। ये अस्वीकृति ही दुख की सबसे गहरी जड़ है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो शुद्ध होता है, उसमें कोई द्वंद नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती। पर जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज उसे सिखाता है कि उसे कैसा बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन्हें पसंद करना चाहिए, किन्हें पसंद करना चाहिए, और यही कंडीशनिंग धीरे धीरे उसे उसकी मूल प्रकृति से दूर कर देती है। बुद्ध कहते हैं कि दुख का जन्म तब होता है जब हम जीवन को उसके वास्तविक रूप में नहीं देख पाते, बल्कि अपनी धारणाओं, भय और अनुभवों के चश्मे से देखते हैं। जैसे ही कोई बात हमारी कल्पना के अनुरूप नहीं होती, हम टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, जीवन तो वही रहता है, बदलता सिर्फ हमारा दृष्टिकोण है। बुद्ध ने यही कहा कि जो कुछ भी तुम महसूस करते हो वो वस्तु नहीं, तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है, और जब तक तुम इस प्रतिबिंब को ही सत्य मानते रहोगे तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब सवाल उठता है कि इस दुख से मुक्ति कैसे मिले? इसका जवाब बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में दिया, स्मृति और सावधानी, यानी माइंडफुलनेस। जब तुम अपने भीतर उठते विचारों को बिना जजमेंट के देखना शुरू करते हो, जब तुम अपने मन के स्वभाव को समझने लगते हो, तो धीरे धीरे वो चुप हो जाता है। बुद्ध ने बताया कि मन की प्रकृति है पकड़ना और भागना, लेकिन तुम अगर बीच में रुक जाओ, देखो, बस देखो, तो वो पकड़ और भाग अपने आप रुक जाते हैं। ये कोई सिद्धांत नहीं, कोई मंत्र नहीं, ये एक प्रयोग है जिसे हर इंसान को खुद करना होगा। दुख से भागने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसका सामना करना पड़ेगा। जैसे अंधेरे में तुम अगर दीपक जलाओ तो डर खत्म हो जाता है, वैसे ही जब तुम अपने दुख को समझने की कोशिश करते हो तो वो शक्ति बन जाता है। बुद्ध कहते हैं जो दुख को समझ लेता है वही करुणा में जीने लगता है। करुणा यानी वह प्रेम जो शर्तों से परे हो, वह समझ जो औरों को बदलने से पहले खुद को बदलने का साहस दे। आज हम हर जगह खुशी ढूंढते हैं, रिश्तों में, सफलता में, सामाजिक स्वीकृति में, लेकिन क्या वह खुशी स्थायी है? नहीं, क्योंकि वह बाहर आधारित है, और जो बाहर है वह हमेशा अस्थायी है। बुद्ध ने कहा, जो भीतर उतरता है वह स्थायी को पा लेता है, लेकिन भीतर उतरने का मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि वहां अंधेरा है, अधूरे सवाल हैं, टूटे अनुभव हैं, और सबसे बड़ी बात, वह मन है जो किसी भी कीमत पर शांत नहीं बैठता। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने भीतर देखने की आदत डालो, तो एक दिन ऐसा आता है जब वही मन जो दुख का कारण था, अब मुक्तिदाता बन जाता है। इसीलिए बुद्ध ने ध्यान को दुख का इलाज बताया। ध्यान यानी वही कला जिससे तुम अपने भीतर देख सकते हो, बिना डरे, बिना भागे। बिना भागे ध्यान कोई बैठने की मुद्रा नहीं, ध्यान कोई धर्म नहीं, ध्यान तो जीवन को पूर्णता से जीने की कला है, जिसमें तुम हर क्षण को ऐसे जीते हो जैसे वह अंतिम हो। और जब तुम इस तरह जीते हो तो दुख तुमसे दूर नहीं होता, लेकिन उसका असर समाप्त हो जाता है। वो तुम्हें छूता जरूर है, पर जला नहीं पाता। जैसे कमल की पंखुड़ियों पर पानी टिकता नहीं, वैसे ही जागृत व्यक्ति के भीतर दुख की बूंदें टिकती नहीं। वो व्यक्ति कोई और नहीं तुम हो सकते हो, अगर तुम देखने का साहस कर सको, अगर तुम हर उस विचार को पकड़ सको जो तुम्हें तोड़ता है, और धीरे से कह सको, मैं तुझसे अलग हूँ, मैं सिर्फ साक्षी हूँ। बुद्ध का सारा मार्ग यहीं से शुरू होता है, साक्षी भाव से, यानी जो देख रहा है वो तुम हो, ना कि जो देखा जा रहा है। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं को देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे एक दूरी बनती है, और उसी दूरी में जन्म होता है शांति का। इस शांति में न कोई प्रश्न बचता है, न कोई डर, न कोई इच्छा, बस एक मौन होता है जो गूंजता है। और यही मौन ही बुद्ध की दृष्टि है, यही उनकी आंख है जिसने जीवन के हर दुख को बिना डरे देखा।
और समझा, और समझने के बाद वह दुख उनकी करुणा बन गया, और वह करुणा अब तक संसार को बदल रही है। क्या तुम भी अब उस करुणा में जीना चाहोगे? क्या तुम भी उस एक आंख को खोलना चाहोगे जो दुख की असली पहचान कर सके? तो बस एक शुरुआत करो। हर दिन थोड़ी देर बैठो, श्वास पर ध्यान दो और अपने विचारों को आते जाते देखो। बस देखो, ना पकड़ो, ना भगाओ, ना झिझको, और तब तुम पाओगे कि धीरे धीरे भीतर का शोर शांत हो रहा है, और जो शांत हो जाए वही मुक्त हो जाता है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, दुख का इलाज बाहर नहीं, तुम्हारे अपने देख लेने की शक्ति में छिपा है। तृष्णा और भ्रम का जाल। बुद्ध की तीसरी दृष्टि तृष्णा। ये शब्द जितना सरल लगता है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि ये वो आग है जो दिखती नहीं पर अंदर ही अंदर हर व्यक्ति को जलाती रहती है। बुद्ध ने जब अपने ध्यान में जीवन की जड़ों को देखा तो उन्हें सबसे घनी, सबसे उलझी और सबसे विषैली जड़ यही मिली। तृष्णा। यही वह मूल है जहां से सारे दुखों की शाखाएं निकलती हैं। यही वह छिपा हुआ द्वार है जो हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा देता है। बुद्ध ने कहा, दुख का कारण तृष्णा है, पर यह तृष्णा सिर्फ भौतिक वस्तुओं की नहीं, ये पहचान की भी है। ये इच्छा है सुंदर दिखने की, ये आकांक्षा है खास बनने की, ये लालसा है अमर होने की। और यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जो भी रूप है वो नश्वर है, जो भी भाव है वो क्षणिक है, जो भी संबंध है वो अस्थायी है। फिर भी मन इन सबसे चिपका रहता है। क्यों? क्योंकि तृष्णा का स्वभाव ही है चिपकना, पकड़ना, और इस पकड़ में मन धीरे धीरे एक जेल बन जाता है। बुद्ध ने इस तृष्णा को तन्हा कहा और बताया कि ये 3 स्तरों पर काम करती है। काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा, यानी इंद्रियों की भूख, देखना, छूना, भोगना, स्वाद लेना। ये वो तृष्णा है जो हमें बार बार संसार में खींचती है। भव तृष्णा यानी होने की इच्छा, मैं अमीर बन जाऊं, मैं सफल हो जाऊं, मैं बड़ा आदमी बनूं। ये वो इच्छा है जो आत्मा को भी बंधन में डाल देती है। और विभव तृष्णा यानी न होने की इच्छा, मैं दुख से बचूं, मैं मर जाऊं, मैं अदृश्य हो जाऊं, यानी जो है उससे भागने की चाह। ये तीनों तृष्णाएं हमारे हर विचार, हर कर्म और हर भावना के पीछे छिपी रहती हैं। और जब तक हम इन्हें पहचान नहीं लेते तब तक हम समझते रहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, जबकि असल में हम तो एक सूक्ष्म जाल में फंसे हुए हैं। यही भ्रम का संसार है, यही माया है जिसे बुद्ध ने देखा और काट दिया। उन्होंने संसार को नहीं त्यागा, उन्होंने उसके पीछे की सच्चाई को देखा, और वही तीसरी आंख खुलने का संकेत है। जब तुम चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने लगते हो, बुद्ध कहते हैं, संसार को मत बदलो, दृष्टि बदलो, क्योंकि जब तुम तृष्णा से मुक्त हो जाते हो तब संसार तुम्हें बांध नहीं पाता। ध्यान दो, उन्होंने तृष्णा के विरुद्ध नहीं कहा, उन्होंने